हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, रिन्यूएबल पावर से जुड़ी हुई कंपनी, एक छोटी कंपनी, एक छोटा ही स्टॉक है। बात कर रहे हैं हम HBL पावर की। HBL पावर जैसे आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बैटरीज बनाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। चाहे अर्थ लीकेज मॉनिटर हो, बैटरी सिस्टम हो, कंक्रीट पॉल्स जो हैं, पंप कंक्रीट टेलीकॉम टावर्स हैं, तो इस टाइप के रूफटॉप सिस्टम्स जो हैं, सोलर पंप्स, आप डिफेंस के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स इनके बन रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो सरकार का ही फोकस है इसके ऊपर है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिन्यूएबल सेक्टर जो है, आने वाले 10 से 15 सालों का अच्छा स्कोप इसके अंदर नज़र आता है। तो बात करते हैं इसके प्राइस के ऊपर और जो रिजल्ट्स इसने डिक्लेयर किए थे इसने 12 फरवरी को, तब से स्टॉक काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है। रिजल्ट्स कैसे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल, और उसके बाद टेक्निकल्स पे हम जरूर बात करेंगे किस टाइप के इसके टेक्निकल्स हैं। कुछ ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है और आने वाले टाइम में कैसा रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जिसको क्रॉस करने के बाद ये अच्छे मोमेंटम ये दिखा सकता है। तो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है। सबसे पहली बात तो सेक्टर अच्छा है। जब हम ऊपर से किसी भी स्टॉक को चूज करते हैं तो सबसे पहले सेक्टर कैसा है, उसके बाद फिर स्टॉक कैसा है, फिर उसकी वैल्यूएशंस कैसी हैं, किस प्राइस पे लेना चाहिए, उस टाइप से हम चूज करते हैं। तो HBL पावर प्रीवियस क्लोज 34 का था और 34.30 पर ओपन होता है, हाई 35.40 का लगाता है और लो 33.45 और 33.85 को क्लोज होता है। 0.44% ऑलमोस्ट फ्लैट ही 19 फरवरी को 3:30 के आसपास। और 52 वीक हाई देखेंगे 43.9 का है, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 52 वीक लो देखेंगे तो 9.30 का है, वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक अभी भी 3-3.5 गुना के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 दिन से देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 36 रुपये के आसपास था, वहाँ से स्टॉक जो है 34 के आसपास आ रहा है। 1 मंथ में देखेंगे तो एक रेंज के अंदर है, स्टॉक ऊपर नीचे ही हो रहा है और एक रेंज को यहाँ पर इसने ब्रेक जरूर किया है। इसके बाद हम देख सकते हैं जो रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए थे उसके ऊपर नज़र डालेंगे। 934 करोड़ की, जैसे मैंने बताया, एक स्मॉल कैप कंपनी है। रेशो जो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 6.06 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.99% का है, डेट 103 का है और डेट टू इक्विटी रेशो 0.13 का है, जो कि मैनेजेबल है और इजीली इसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री पी है 13 की है, जबकि इसकी पी जो है 63 पर है, क्योंकि रिजल्ट्स उस टाइप से नहीं आए हैं जिसके हिसाब से EPS बढ़ती और EPS बढ़ने से पी इसकी डाउन आती। इसके बाद देखेंगे जो बुक वैल्यू है वो 27.6 का है और ये स्टॉक जो काम कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू का 1.22 पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो फेस वैल्यू है उसकी 1 की है। डिविडेंड ये पे करते हैं, 0.89% के आसपास का डिविडेंड इसका बनता है। तो आप देखेंगे जो बुक वैल्यू से है ज़्यादा ऊपर स्टॉक अभी नहीं है, 1.22 के आसपास ही है। रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, आने वाले टाइम में तो EPS जरूर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और PE डाउन आती हुई नजर आएगी। कोई भी शेयर प्लज नहीं किया हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है। डेट काफ़ी लो है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पावर सेक्टर जो है उसके अंदर डेट काफ़ी हाई रहती है कंपनीज के अंदर, बट इसकी डेट काफ़ी कम है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो स्टॉक है 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है और एक अच्छे बुलिश मोड के अंदर है। करेक्शन जरूर स्टॉक्स के अंदर होती है और नियर टर्म में कोई भी इस टाइप की करेक्शन होती है किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आप देखेंगे नीचे के लेवल पे भी करेक्शंस काफ़ी हुई थी और उसके बाद अभी भी करेक्शंस हैं, तो स्टॉक्स में करेक्शंस होती हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके बाद देखेंगे सेल्स है, दिसंबर 2020 में जो दी थी 233 करोड़ के आसपास की इन्होंने दी थी, जो लास्ट क्वार्टर में 258 के आसपास थी और दिसंबर अगर लास्ट देखेंगे तो 259 थी। तो यहाँ पर सेल्स थोड़ी सी कम होती हुई जरूर नजर आ रही है। जून क्वार्टर में 120 के आसपास डिप हो गया था। इसके बाद देखेंगे जो OPM परसेंटेज थी जून क्वार्टर में 0.01 माइनस में थी, यहाँ पर इन्होंने इंप्रूव किया था नेक्स्ट क्वार्टर में 9.62, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8.82 के आसपास है और पिछले दिसंबर क्वार्टर में 7.11 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंप्रूव है ईयर ऑन ईयर और नीचे के लेवल से भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो 22 करोड़ के आसपास हुआ करते थे वो अभी 20 करोड़ के आसपास हैं, तो एक रेंज के अंदर है। जून क्वार्टर में जरूर ये माइनस के अंदर चले गए थे। तो दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो 18 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास ये पहुंचे हैं, बट पिछले क्वार्टर से जो है थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील हो रहा है। नेट प्रॉफिट्स अगर देखेंगे
तो 4.19 के आसपास जो प्रॉफिट हुआ करते थे वो अब 8.19 के आसपास हैं, अप्रूव हुए हैं, काफ़ी इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर। बट पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़े से प्रेशर में जरूर हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपको ओपीएम परसेंटेज भी माइनस आती हुई दिखाई देगी, यानी डाउन आती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी, सेल्स भी और आपको नेट प्रॉफिट्स भी डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे पिछले दिसंबर से तो आपको ये इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। सेल्स डाउन है बट बाकी पैरामीटर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद देखते हैं ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो जो सेल थी मार्च 2020 की जो उन्होंने क्लोज की थी वो पिछले ईयर से कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ प्रेशर में जरूर है स्टॉक पिछले 2-3 सालों से। तो यहाँ पर भी इन्होंने 26 का नेट प्रॉफिट जो है क्लोज किया था। बट इस साल का अगर आप देखें 3 क्वार्टर्स का तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 करोड़ के आसपास ही प्लस होते हुए दिखाई देगा, 4.25 के आसपास प्लस होते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब अनाउंस होंगे तो वो आप देख सकते हैं, जो अनाउंस होंगे तो उसके अंदर जो प्लस होगा, जो मार्च 2021 को जो क्लोज करेंगे वो मार्च 2020 से कम होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनेगी, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसे लेना चाहिए। और 2-3 क्वार्टर हमेशा किसी स्टॉक को देने चाहिए इंप्रूव करने के लिए। कोई ना कोई क्वार्टर जरूर होता है कि कंपनी लगातार कई बार रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, कोई ना कोई क्वार्टर डाउन होता है और स्टॉक पे प्रेशर जरूर बनता है। तो डेट देखेंगे 370 करोड़ की जो हुआ करती थी वो 103 करोड़ के आसपास की, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी आप देखेंगे यहाँ से डेट काफ़ी रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। और ये डेट रिड्यूस होना मतलब इंटरेस्ट बर्डन इसके ऊपर कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसके अंदर भी देखेंगे दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे, इंटरेस्ट बर्डन आप देख सकते हैं 4.88 यहाँ पे कर रहे थे, अब 3.86 यानी 1 करोड़ के आसपास ये भी कम हुआ है। और अगर मार्च में देखेंगे 6.56 के आसपास, तो इंटरेस्ट बर्डन कम होना कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स इंक्रीज इनके करता हुआ नजर आएगा। तो रिजर्व देखेंगे 360 करोड़ के जो हुआ करते थे 736 के आसपास हैं, और एसेट्स 954 से इंक्रीज होकर 1056 के आसपास हैं, और शेयर कैपिटल भी 24 से बढ़कर 28 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, एक मैनेजेबल एरिया के अंदर है। तो डेटा डेज देखेंगे 102 के आसपास हैं, जो कि ठीक ठाक हैं। पिछले कई सालों से 103, 105, 102 के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 58.46 के आसपास बनी हुई है। एफआई की 10.54 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एफआई ने इतना पैसा इसके अंदर लगा रखा है, इतना स्टेक लिया हुआ है। डीआई की होल्डिंग भी अच्छी है 9.68 के आसपास। पब्लिक के पास जो है 21.31 के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नजर आता है। अगर इसके अंदर देखें कि कुछ प्लज इन्होंने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो आप देखेंगे कि जो प्लजिंग है वो नहीं है यहाँ पर। और सेकंड है, पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखेंगे 57.32 थी जो होल्डिंग, फिर 57.85 और यहाँ पर 58.15, 58.46, थोड़ी सी ही सही, बट कुछ ना कुछ प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो इसके बाद देखेंगे टेक्निकल पैरामीटर्स पे जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा, जो मूविंग एवरेज है इसकी 12 बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है इस लेवल के ऊपर, 1 न्यूट्रल और 2 सेल। ऑसिलेटर जो है 9 न्यूट्रल है, 1 बाई है और 1 सेल है। तो आप देखेंगे समरी के अंदर जो मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है इस लेवल पर, ऑसिलेटर बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और समरी भी बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है। 26 में से 13 बाई हैं, 10 न्यूट्रल और 3 सेल। अगर ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आता है और आने वाले टाइम में कुछ अप मूव देता है तो ये 3 सेल भी इसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रल या बाई की तरफ। तो इस लेवल के ऊपर जो अभी इसके अंदर करेक्शन हुई है, एक बाई, एक अच्छा बाई बनकर सामने आता है। इसके बाद अगर देखेंगे ये 1 आवर का चार्ट है, जो कैंडल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर एक 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप देखेंगे कि इस टाइप से ये चार्ट पैटर्न आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक था आप देख सकते हैं, ये जो हाई इसने टच किया था वो 29 दिसंबर को टच किया था, उसके बाद से स्टॉक जो है इस टाइप से बिहेव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ जरूर इसने ऊपर के लेवल को टच करने की स्टार्ट किया था, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसका जो अभी लो साइड जो बनकर आती है वो अभी जो स्टॉक चल रहा है 33.85 के आसपास बन रहा है। बट ये स्टॉक जो है अगर डाउन साइड आता है, निफ्टी करेक्ट होती है, जैसे अभी निफ्टी ने कुछ करेक्शन दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ करेक्शन होती है तो जो लो साइड बनता है इसका, वो आप देख सकते हैं कि जो
इस लाइन को ये टच कर सकता है जो कि 32.65 के आसपास की बनती है, और सेकंड जो बनता है 31.7। इस जोन के आसपास ये श्योर जरूर आ सकता है। अगर कुछ भी करेक्शन होती है, जब नेगेटिव न्यूज आती है, जब निफ्टी करेक्ट करता है, स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट करता है, पावर सेक्टर करेक्ट करता है, तो इस जोन के अंदर कहीं पर भी आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपको लेना चाहिए, और इससे डाउन जो है रिस्क जो है कम हो जाता है, और अपसाइड जो है इस लाइन को ब्रेक करना इसके लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो इस लेवल को ये अगेन टच करता हुआ नजर आएगा, जो कि 44 के लेवल्स इसके बनते हैं। इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करना इसके लिए जरूरी है, 44 के लेवल टच करेगा, और अगर ये 44 के लेवल्स निकाल लेता है आने वाले टाइम में तो आप देख सकते हैं 44 से 46 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना इसके लिए जरूरी है। 44 से 46 यानी इस लाइन से लेकर 44 से लेकर 46 का लेवल, इस जोन को अगर ये निकाल लेता है तो ये अपसाइड अच्छी देता हुआ नजर आएगा, जो कि लेवल बनते हैं इसके 68 से 70 के बीच में ये इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। बट अभी हम उस लेवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले का जो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो ये लाइन को क्रॉस करना और सेकेंडली 44 तक पहुंचना। अगर 44 तक पहुंचता है उसके बाद हम इसको फिर रिव्यू करेंगे कि 44 और 46 के लेवल को ब्रेक करना और देन 68-70 तक पहुंचना। बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है, रेवेन्यू जैसे से बढ़ेंगे, फंडामेंटल जैसे से इंप्रूव होंगे, रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट होंगे, डेट और रिड्यूस होती हुई नजर आएगी, तो ये स्टॉक बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में डबल तक के भी रिटर्न दिखा सकता है। बट आपको कुछ टाइम, कुछ क्वार्टर्स इसे देने होंगे। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को चूज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बट आपको कुछ लंबे टाइम तक इसे टाइम देना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस जरूर ये फेस कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।